स्टाइल। सो आज हमारी क्लास 4 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी स्केल और पोजीशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी शेप वगैरह पे। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं। तो ओपेसिटी भी थोड़ी इजी है बट थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें चेंज होती हैं ऑलमोस्ट। मतलब स्केल, पोजीशन, रोटेशन, ये सब चीज़ें ना अलग अलग तरीके से यूज़ की जाती हैं। तो ओपेसिटी का भी कुछ डिफरेंट सा मेथड है, तो हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे। लाइक मैंने एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली है। आप इसके बाद मैं एक शेप ले लेती हूँ। लाइक मैंने स्टार ले लिया यहाँ पे और मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ स्टार को यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इतना इसको ड्रॉ कर लिया। देन इसको थोड़ा मैं सेट कर लूँगी, सेंटर में ले आती हूँ इसको मैं इस तरीके से। और इसका एंकर पॉइंट भी हम क्या करते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, जिसको सेंटर नहीं समझ आ रहा वो स्नैपिंग पे इस तरीके से चेक लगाए और देन सेंटर करके स्नैपिंग से चेक हटा दें। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ पहले हम अपनी 2 चीज़ें पिछले वाली भी रिवाइज करते रहते हैं। हाथ के हाथ के किस तरीके से पोजीशन और स्केल लगाया जाता है। मैं चाह रही हूँ इसकी पोजीशन लगा देती हूँ। लाइक मैंने पी प्रेस करा और मैंने पोजीशन पर लगा दिया चेक। मैं चाह रही हूँ आफ्टर 8 सेकेंड ये इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज होकर यहाँ पर आ जाए, लाइक इस तरीके से। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई। अब मैं चाह रही हूँ साथ में कि इसका मैं स्केल भी चेंज कर दूँ। लाइक स्केल मैंने एस प्रेस करा और मैं चाह रही हूँ अभी इसका स्केल क्या हो जाए, 50 हो जाए। मैंने यहाँ 50 डाला, स्केल पर चेक लगाया, यहाँ इसका साइज़ क्या है, 50 है। और मैं चाह रही हूँ आफ्टर 8 सेकेंड जब ये अपनी पोजीशन चेंज करे तो ये अपना साथ साथ क्या करे, स्केल भी चेंज करते रहे। लाइक अब यहाँ पर आने के बाद इसका स्केल फुल हो जाए 100, इस तरीके से। तो अब हम देखें हमारी एनिमेशन कुछ इस तरीके की हुई है। अच्छा, ये स्लो इसलिए चल रहा है बिकॉज हमने टाइम ज़्यादा लगाया है, 8 सेकंड का लगाया है। 8 सेकंड, हर एक सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 1 सेकंड से जब 2 सेकंड में आएगा तो 1 सेकंड के बाद 30 फ्रेम्स चलेंगे, देन उसके बाद 2 सेकंड पर आएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ास्ट चले तो आप इसका जो है सेकंड्स कम कर दें, बेशक 2 या 4 कर दें। अभी सिखाने के लिए मैंने इसका कोई भी टाइम अभी सेट नहीं करा, जस्ट अंदाज़न ही मैं जो है इसका टाइम रख रही हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने आज सीखना है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होता है, ओपेसिटी हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं, इस तरीके से हम सीख सकते हैं ओपेसिटी कि बेसिकली अगर मैं चाह रही हूँ कि अभी ये हमें कम्प्लीटली नज़र आ रहा है, फुल 100% नज़र आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि स्टार्ट में हमें ये नज़र ना आए, लाइक यहाँ पर होने के बावजूद ये हमें नज़र ना आए और आफ्टर 10 सेकेंड या फिर 1 सेकेंड बाद ये हमें नज़र आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपेसिटी कहते हैं कि हम इसकी ओपेसिटी सेट कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ सबसे पहले कि यहाँ पर ये हमें फ़ौरन नज़र ना आए। सबसे पहले ये थोड़ा सा मतलब एकदम आफ्टर 1 सेकेंड बाद ये मुझे नज़र आया, देन इसी तरीके से जब ये यहाँ पर रुके तो रुकने के बाद भी आफ्टर 5 सेकेंड बाद या 5 फ्रेम्स बाद ये यहाँ से गायब हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टी प्रेस करेंगे। टी हमारी ओपेसिटी की शॉर्ट फॉर्म है, ओपेसिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है टी। टी प्रेस करा, यहाँ 100% ओपेसिटी मैं चाह रही हूँ ये 0% इसकी ओपेसिटी हो जाए स्टार्ट में 1 सेकेंड्स पे, और यहाँ मैंने ओपेसिटी पे लगा दिया चेक। आफ्टर 1 सेकेंड या फिर 10 फ्रेम्स बाद या लाइक यहाँ पर आए, जैसे थोड़ा पीछे तक ही लाइक यहाँ पर इसकी ओपेसिटी 100 हो जाए, यहाँ मैंने 100 कर दी। देन इसी तरीके जब ये 8 सेकेंड पर आए तो इसकी ओपेसिटी 100 ही रहे, और 8 सेकेंड बाद ओपेसिटी 100 रहने के 8 सेकेंड 10 फ्रेम्स बाद इसकी ओपेसिटी हो जाए 0, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसको हम चेक करते लाइक हमने स्टार्ट से करा और कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन होगी कि लाइक हमें स्टार्ट में नज़र नहीं आया, एकदम से हमें नज़र आया ये, लाइक 5 फ्रेम्स बाद हमें ये नज़र आया। देन इसकी पोजीशन चेंज होगी और जब ये अपनी पोजीशन पर आकर रुकेगा तो ये वापस से आफ्टर 5 फ्रेम्स बाद ये तरीके से हाइड हो जाएगा। तो ओपेसिटी हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब वापस से इसको आप लास्ट क्लास से जाना कर सकते हैं, लाइक यहाँ हाइड होने के बाद आफ्टर 10 फ्रेम्स बाद आप दोबारा इसकी ओपेसिटी फुल 100 करें, देन इसकी पोजीशन दोबारा आप चेंज करें, यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन करें, सेम स्केलिंग वगैरह सेम सब चीज़ें चेंज करके आप इसको वापस से कर सकते हैं। लाइक मैं आपको कर कर दिखाती हूँ। लाइक यहाँ हमारी ओपेसिटी क्या हो गई है, 100 हो गई। अब मैं यहाँ पर इसकी 0 हो गई हमारी ओपेसिटी, अब मैं यहाँ पर वापस से क्या लगाऊंगी, पोजीशन लगाती हूँ। आफ्टर जैसे लाइक हमारे 8 सेकेंड और 10 फ्रेम्स है तो मैं 15 या 16 फ्रेम्स पे यहाँ पर पोजीशन लगाती हूँ दोबारा। पी प्रेस करेंगे हम पहले और इस तरीके से इसकी डायरेक्शन मैंने कर दी वापस से यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने थोड़ी फास्ट लगाई है ताकि लाइक हमने 2 सेकेंड्स का गैप दिया इसमें। अब मैं इसकी स्केलिंग भी कर दी थी, लाइक यहाँ से हमारी ये
पोजीशन यहाँ पर जब ये वापस यहाँ से जाएगी तो इसकी मैं स्केलिंग कर दूँ, लाइक यहाँ पर 100 है स्केल हमारा, और यहाँ आने तक 10 सेकेंड आने तक इसका स्केल हो जाए 0। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी कुछ एनिमेशन इस तरीके से होगी, लाइक स्टार्ट में स्लो हमने एनिमेशन लगाया था, इस वजह से हमारा जो स्टार्ट का पार्ट चलेगा वो स्लो चलेगा। देन सेकंड पार्ट में हमारे वही वापस हमने जो है फास्ट करिए, लाइक इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर हमारा स्टार इसलिए अब हो गया बिकॉज हमने यहाँ पर अपने क्या करी, ओपेसिटी सेट नहीं करी। तो हम यहाँ पर अपनी ओपेसिटी भी हाथ क्या सेट करते, लाइक 0 है यहाँ पर हमारी ओपेसिटी, तो हम यहाँ पे शो कर लेते हैं 100। लाइक इस तरीके से हमने उसकी ओपेसिटी भी सेट कर लिया। अब हम वापस से देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन होगी। अब ये आपके अपने ऊपर कितनी ओपेसिटी सेट करनी है, कितनी पोजीशन रखनी है, इसकी कितने स्केल रखना है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जिस तरीके से एनिमेशन करनी हो, लाइक इस तरीके से। सेकंड वाला हमारा क्या हुआ है, फास्ट हुआ और एकदम से 0 ओपेसिटी हो गई है। तो ये आपके ऊपर होता है। अगर आपने आज की या पिछली क्लास में कुछ ना समझ आया हो, लाइक यहाँ पे आपको ओपेसिटी, स्केल और पोजीशन में तीनों में से कुछ ना समझ आया हो या क्लियर ना हुआ हो, तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा। इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट क्लास में रोटेशन की तरफ चलेंगे, तो फिर हमारे पास थोड़ा टफ हो जाएगा। रोटेशन का पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा होता है, और जब 4 चीज़ें एक साथ हमें हैंडल करनी होती है वो और डिफरेंट हो जाता है और थोड़ा सा हमारे टफ हो जाता है। तो अगर आपको इन 3 में कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछ कर लाजमी क्लियर कर लिएगा। देन फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।